बाथे को भी देखा, बथानी को भी देखा, चचरी। मैं समस्तीपुर में चलता था तो वहाँ के इंद्रवान डीएसपी जेल जाने का डर है। सृजन घोटाला वाला उद्देश्य होता है वहाँ का एजुकेशन, शिक्षा। राजनीतिक जीवन कब से शुरुआत हुई? मेरी राजनीति जीवन 1992 से, मैं 9th में था। उसी समय से हम ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के सदस्य बने थे। उसके बाद जो है पार्टी कब ज्वाइन की आपने? हमने तो 92 में माले ज्वाइन कर ही लिए थे। तो आप जैसा कि राजनीति के दरमियान कहाँ कहाँ पर गए और क्या हम देखिए, मेरी लंबी कहानी है। हमने अंडरग्राउंड की भी राजनीति किया। हमने बाथे को भी देखा, बथानी को भी देखा, चचरी को भी देखा, समस्तीपुर के मसना के भूमि आंदोलन को भी देखा। बारिश नगर में वह क्रिमिनलों का साम्राज्य के खिलाफ भी लड़ा, जो उस समय के दौर में लाल बाबू मातो, पटू सहनी का भी, उससे भी मैंने समस्तीपुर जिला में लड़ा। जैसा कि शुरुआती दौर में जब 1992 में आप आए थे, लगभग आपको 95 या 96 की बात करें तो उस समय ऐसा था कि नेता से पदाधिकारी डरते थे। भैया मैं समस्तीपुर में चलता था तो वहाँ के इंद्रवान डीएसपी हुआ करते थे, सत्येंद्र एसडीओ होते थे, जुलूस लेके चलते थे, कह देते थे कि आ गया बवाली। इतनी चलती थी था। और मैं बता दूं, समस्तीपुर जिला में ही एक ऐसा जिला है, उस दौर में विद्यार्थी को प्रत्येक लॉज में प्रत्येक छात्र को 6 लीटर मिट्टी तेल मिलता था। फीस कम कॉलेज में कराते थे। यूनिवर्सिटी के कई बड़े बड़े गेट को हम लोग ने हिलाया। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि अभी नेताओं की नहीं चलती। क्यों नहीं चलती है? देखिए, हम कर ब्यूरोक्रेट हॉबी है। आखिर आप जब ही बोलिएगा तब को किसी न किसी मुकदमा में फंसा देगा। जैसा कि अपने खुदावंदपुर में भी कहा जाता था कि कुछ ऐसे भी नेता थे जो यदि ब्लॉक में खड़ा हो जाते थे तो पदाधिकारी थरथर अभी हम बताते शिवाकांत जी थे। कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसका नेता बोल्ड होकर आपका विरोध करेगा पदाधिकारी को। अभी भी कुछ हो जाए, कोई बोलने वाला है, सब चोरे दरवाजा से बतियाएगा कोई। यह मैं बता दूं, आप जहां बाइट ले रहे हैं जिस ब्लॉक में, खुदावंदपुर में बिजली जो चालू हुई पावर हाउस, मैं नहीं रहता तो नहीं चालू होता। मैं दावे के साथ कहता हूँ। इसी दुकान में मैंने 3 लोगों से मीटिंग किया था, जगेश्वर राय, केडी चौधरी और मैं। और हमें एक बढ़िया पदाधिकारी बताए थे, नाम नहीं लूंगा, कि अवधेश जी नेतागिरी राजनीति करते हैं, जब तक राजनीति में नहीं सक्रिय होकर उसको चालू करे नहीं। तो मंजौल के सामंती किसान, दमन किसान, खुदावंदपुर 33,000 आने नहीं दे रहे थे। हमने यहाँ 4 दिनों तक अनिश्चितकालीन घेरा डालो आंदोलन चलाया। उस समय कुमुद रंजन यहाँ के वीडियो नहीं आए थे, और जिसका परिणाम हुआ, हमने 36 घंटे के बाद खुदावंदपुर पावर हाउस में बिजली लिया। नहीं तो वह 2 साल से लंबित योजना। अभी तक आपने, जैसे कि आपने कितने आंदोलन में भाग लिया होगा, कितनी बार? भैया आंदोलन का नाम मत लीजिए, मेरे आंदोलन का फजियत है। हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन में गए। जैसे 1-2 का नाम बताते हैं। हम बता दें, समस्तीपुर में 2001 की कहानी है। हमने 1 बजे रात में डीएम को खाली पैराने के लिए अम्बेडकर स्मारक पर मजबूर कर दिए। हम और हमारे पूर्व प्रत्याशी फूल बाबू बारिश नगर थे, तो मैं 2 ही लोग नेतृत्व कर रहे थे। वो हुआ क्या कि सिंगिया खुर्द है एक स्कूल, उसका रिजल्ट कई जगह के, हसन बारी वहाँ डीओ थे, बाद में बिहार के चेयरमैन बन गए थे बोर्ड का। वहाँ के स्कूल का रिजल्ट रद्द कर दिए, मैट्रिक छात्र करे तो करे। 3 दिनों तक आमरण अनशन चलाया, और डीएम को 1 बजे रात में सचिवालय अपना मैंने क्या कलेक्ट्रेट को खोल के हम लोगों की बैठक करके अनशन समाप्त करके अपनी गाड़ी व्यवस्था करके हम लोग को बिहार शिक्षा समिति बोर्ड भेजा गया हसनबारी से मिलने के लिए। हमने देख से आंदोलन, जैसा कि देखा जाता है कि अधिकांश जो है ये, जैसा कि कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें किस सीपीआई माले ये सब ही आगे आते हैं। आखिर के देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन की ही पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी को लोग कहता खत्म हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, सत्ता से बाहर ही उसकी
राजनीति की जड़ है। तब ये कम्युनिस्ट पार्टी के कोई भी व्यक्ति राजनीति सुख कायथी करेंगे। आप देखिए हमारे गठबंधन की सरकार थी 17 महीना, माले पहले का मंत्रिमंडल में जाएंगे। झारखंड में 2 विधायक जीते, अरुण चटर्जी और चंद्रदेव महतो। पार्टी ने फैसला लिया, हम लोग ने स्वागत किया कि नहीं वहां मंत्रिमंडल में नहीं जाना। जानते हैं मंत्रिमंडल में जाने के बाद चोर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग ने उसको वहां कहा नहीं, बाहर से समर्थन देंगे और जनता के जन मुद्दा पर लड़ेंगे भी सरकार में रख के। तो पिछले दिन आप देखिए आंगनबाड़ी को, जो आंगनबाड़ी 18,000 को बिहार सरकार ने हड़ताल के दौरान निलंबित कर दिया या बर्खास्त कर दिया। वह माले की महिला नेत्री है शशि यादव, जो बिहार विधान परिषद की आज की तारीख में सदस्य है। उसने नीतीश से लड़के 18,000 महिला आंगनबाड़ी कर्मी को पुनः बहाल करवाई, पुनः नियुक्ति करवाई। वह माले की देन है। माले सड़क और सदन में भी लड़ना जानती है। अब देखिए अभी हमारे 2 सांसद गए बिहार के रेल बजट पर, किस तरह जम के बोले कि पूरे बिहार में स्टेशन का नल गायब हो गया, पानी प्राइवेट बिकता है। पहले तो रेल नीर था 15 रुपया में, अब 10 रुपया वाला हुआ है। टंकी से जोड़ के टेम्पररी पानी 10 रुपये बोतल बिकता। सरकारी नल सब खत्म है रेल के। हम तो कहा हम तो सड़क से सदन तक अभी मैं नहीं रहूं तो बहुत जैसा बड़ी कि बात हो देखा सकती। आगे क्या लग रहा है कि आप इसी पार्टी में रहेंगे या अलग हो जाएंगे? भैया मेरा एक ही सोच है, मेरी अंतिम विदाई हो, मुझे लाल कफन मिले। देख रहे हैं सीटीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। जैसा कि अभी हम पहुंचे हुए यह खोदावंतपुर है और खोदावंतपुर में हम आज एक उन शख्स से मिलाते हैं जिनका जो है राजनीतिक जीवन जो है लगभग 1992 ईस्वी से शुरू हुई है और यह उस समय से माले में ही बने रहे और एक ही पार्टी को ज्वाइन किए रहे। पूर्व में यह जो है आयशा के राष्ट्रीय लेवल पर यह नेता भी रह चुके हैं। अभी जो ताजा मामला यह है कि जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा आपको भी पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय का आवंटन किया गया और नवोदय विद्यालय का भी आवंटन किया गया, लेकिन बिहार के नाम पर 0 हुआ। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पर एनडीए की सरकार है और उसमें नीतीश कुमार के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी और जेडीयू की मिली सरकार है और सरकार मिली होने के बावजूद भी जबकि बिहार में अभी तक कुल केंद्रीय विद्यालय की आंकड़ा बताए तो 49 है, लेकिन यहाँ पर एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया गया। यह क्या कुछ कारण है, चलिए हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का आवंटन किया गया, लेकिन बिहार में जो है एक भी विद्यालय नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह से देखना चाहेंगे, जैसा कि आप पूर्व में छात्र संघ के नेता भी रह चुके हैं और छात्रों के हित में क्या सरकार का मोनोपोली है जो बिहार को नहीं दिया गया? सबसे पहले हम आपके चैनल देखने वाले तमाम लोगों का प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। आपने सवाल बहुत अच्छा उठाया कि बिहार के साथ केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आवंटन में भेदभाव किया गया। बिहार में 49 केंद्रीय विद्यालय हैं और 39 नवोदय विद्यालय। हम बता दें पूरे देश में 1365 केंद्रीय विद्यालय हैं और 600 कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। तो बिहार के सहारे केंद्र सरकार टिकी हुई है और आंध्र प्रदेश के सहारे, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल भाषा करते हैं, नाना पर ही टिका हुआ, नीतीश और नायडू पर ही। और उसका आप देखे होंगे कि हमारे नीतीश काका हैं, वह हर समय प्रधानमंत्री के पैर में शरणम गच्छामी करते हैं। उसके बावजूद भी एक भी केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय मिलना नहीं, यह केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है। देखा जा रहा है कि जैसे केंद्र की बात कर रहे हैं तो अभी तो जैसे कि बिहार सरकार जो अभी नीतीश कुमार जो है वह नीतीश कुमार जो है पहले बिहार को विशेष राज्य की दर्जा को लेकर हमेशा वो अगुवाई जाते थे, लेकिन अभी वह चाहेंगे तो यदि वह चाहे तो जब भी उनका फिर आगे चुनाव 25 में चुनाव जो है तो वह मांग तो रख सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।
लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, नीतीश जी को डर है, नीतीश जी को जेल जाने का डर है। सृजन घोटाला, मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड घोटाला हो, शिक्षक बहाली हो, आपने तो देखा बीपीएससी में किस तरह की धांधलियां हो रही है। तो इस चीज का डर है, इसीलिए नीतीश जी, मैंने आपके सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, अरे विशेष राज्य तो छोड़िए, आपको तो सामने में पूर्व में तो जाति जनगणना पूरे बिहार का हो गया, आरक्षण भी लागू विधानसभा में पास कर दिए, और केंद्र सरकार और हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। अनुसूची 9 में डालवा पाए। बिहार में 40 सांसद हैं, उसमें 31 सांसद एनडीए के हैं। एक भी सांसद या पक्ष हो या विपक्ष केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय बिहार में नहीं मिला, एक रत्ती जरा सा सदन में नहीं सवाल उठाया। जैसा कि देखा जा रहा है कि जैसे कि कुछ वर्ष पहले ही जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी के साथ हुई थी, उसके बाद यह तुरंत जो है आरजेडी के साथ चले गए और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, इसलिए हम अलग हो गए। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद फिर देखा जाता है तो क्या होता है कि बीजेपी के आके गोद में बैठ जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का, अभी तो यह उनका डिमांड होना चाहिए जैसे कि दिल्ली जो जाते हैं, बिहार में युवा जो पलायन कर रहे हैं इनके नाम पर एक भी आज तक बैठक क्यों नहीं हुई? हम आपको और बता दें, पलायन की बात जो करे, अभी चंद्रबाबू नायडू रिफाइनरी का भी उन्होंने योजना ले लिया। बिहार को क्या दिए? बिहार को केंद्र सरकार आंख सिर्फ दिखाती है। यहाँ 7 मंत्री हैं, 3 कैबिनेट मंत्री हैं। अभी एनडीए के सरकार में बिहार के 7 मंत्री, 31 सांसद हैं, उसके बावजूद भी बिहार का विकास की बात नहीं होता है। और किसी समाज को यदि बर्बाद करना है, किसी राज्य को बर्बाद करना है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य होता है वहां का एजुकेशन और शिक्षा को बर्बाद कर दो। क्या लग रहा है कि बिहार में जैसे कि अभी देखा जा रहा है सरकारी विद्यालय तो छोड़, निजी विद्यालय वाले भी अब मनमानी करने लगे हैं? बिल्कुल है, इनका अंकुश नहीं है। आपको बता दें, निजी विद्यालय का रूल है कि 25% हर हाल में आपको निःशुल्क एडमिशन लेना है गरीब बच्चों का। लेकिन ऐसा कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं लागू है। और इनका जो ब्यूरोक्रेट है नीतीश जी का, बिल्कुल नीतीश जी बिहार में फेल हो गए। ब्यूरोक्रेट हॉबी है और ब्यूरोक्रेट के सहारे ही सरकार चला रहे हैं। देखा जा रहा है कि अक्सर कि सीएम नीतीश कुमार को आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि वो अधिकारियों के मैं तो कहा नहीं, ये बिल्कुल फेल हो गए। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, ये 70+ हो गए हैं, इनकी बिल्कुल मानसिक हालत नहीं ठीक है। कई उदाहरण बता देंगे। इन्होंने विधानसभा में क्या महिलाओं के बारे में बोला, छिपी हुई बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और फिर 265 करोड़ रुपया का महिला सम्मान के नाम पर ही चल रहा है। हाईकोर्ट किया ना टिप्पणी कि दारूबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए नहीं। तो जैसे कि शराबबंदी में तो देखा जा रहा है कि जैसे अभी कि चारों तरफ से हमेशा यह तस्वीर आती रहती है कि जहां पर जो पकड़ा जाता है वह अब तो ऐसा कानून आ गया जो बताने से नवयुवक जो है काफी बिगड़ जाएंगे। ऐसा भी कुछ कानून आ चुका है जो आप लोग भी जान रहे हैं कि 7 साल से कम उम्र की जो सजा है उस पर जो है गिरफ्तारी नहीं होनी है। और उसके बाद अब देखिए कि जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो एक समय में था कि के पाठक जो थे वह आए थे तो कुछ शिक्षक जो थे वह विद्यालय पकड़ लिए थे, लेकिन फिर जो है धीरे धीरे उसी तरह का रूल आ रहा है। हम तो कहा ना, किसी समाज को, किसी राज्य को बर्बाद करना है तो उसका एजुकेशन बर्बाद कर दीजिए। और बिहार में ही नीतीश जी कर रहे कि एजुकेशन बर्बाद करो, महिलाओं को बुर्बक बनाओ। आप बताइए अभिषेक जी कि शिक्षा का क्या हालात है। आपने नई एजुकेशन 2020 लागू हुआ, आपको आश्चर्य लगेगा। हमारे जमाने में 900 पूर्णांक का एग्जाम होता था, बीच में 500 आ गया, 700 हुआ, उसके बाद 500, फिर कुछ ये बदलाव कर रहे हैं। अब नए थीम देखिएगा, फिजिक्स और मैथ में कोई जान नहीं है। बिहार के छात्रों को रेलवे में नौकरी और बैंकिंग में होता था मैथ के कारण।
साइंस फैकल्टी मजबूत हुआ करता था। नो वैकेंसी है, नो वह पढ़ाई है। यह बिल्कुल किसी समाज को बर्बाद करना, बार बार कह रहा है कि एजुकेशन को बर्बाद कर दूं। तो बिहार में बिहार सरकार जो लगभग 15 वर्षों से बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि यदि यह और सत्ता में रह जाए तो बिहार को और बर्बाद कर देगी? अरे जितना दिन है और क्या, जितना दिन है नीतीश का काम है उतना भारी है। बिहार का देखिए रिप्लेसमेंट क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, यह ठगा जा रहा है उनका ब्यूरोक्रेट के सहारे। देखिए घटना क्या हो गए, छात्रों का पैर हाथ तोड़ दिया पुलिस। और अब एग्जाम कैसे, कल चिट्ठी निकाल दी है कि तेरे को हर हाल में एग्जाम पीटी लेंगे बीपीएससी का। आप देखिए ना 67वीं 68वीं का पदाधिकारी का 50 रुपया घूस लेता है। इनकी 67वीं 68वीं की जो पदाधिकारी जहाँ जो है वह 50 रुपया घूस लेता है। इतना ब्यूरोक्रेट है और इतना नैतिकता पता नहीं। नीतीश जी कहते सुशासन, कौन सुशासन, कैसा सुशासन? अभी तो देख रहे हो कि अभी देखा जा रहा है कि जगह मतलब अपने ही जिले बेगूसराय में हर पंचायत में समीक्षा बैठक की जा रही। किस चीज की समीक्षा हो रही है? यह कागज पर जनता को बुर्बाक बनाने समीक्षा। नल जल का लीजिए समीक्षा हो तो बता दे पदाधिकारी हमारे साथ चले कि एक भी नल जल जहां बैठ के मैं बाइट दे रहा हूं क्या वहां पानी सही से आता है? क्या घंटा चल ब्लॉक मुख्यालय का पानी टंकी क्या घंटा चलता? जहां बीडीओ का, सीओ का, बीपीआरओ का, बीओ का सबका डेरा है, उसके बगल में पानी टंकी है। क्या घंटा इन लोग पदाधिकारी बता दे कि हमने पानी टंकी को चेक किया है, रजिस्टर पर लिखे है कि हम पानी टंकी को चेक किए हैं। सिर्फ खाना महीना में एक बार चेक करना है, बस ठेकेदार से बतिया लेना है, अपना लेनी देनी फरिया लिए बात हो गई। जैसे कि प्रखंड मुख्यालय में ही देखा जाए, खोदावंतपुर प्रखंड मुख्यालय की अभी एक भी शौचालय नहीं, जो सबसे पुराना मुद्दा हम उठा रहे हैं भैया। आज से यह सवाल उठा रहे हैं हम तो कहते कहते लिखते लिखते आजिज भेल हैं कि पदाधिकारी कहे कि दूर दराज से महिला आती है टीपीएस पर काम कराने की, उसके लिए शौचालय की व्यवस्था, वॉशिंग व्यवस्था कहीं कुछ नहीं है। हम तो कागजिया सरकार पर का है। तो जैसा कि अभी देखिए एक अपने बेगूसराय जिले में जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है राटन पंचायत की मुखिया को जो है वो आह्वान बुलाई है, लेकिन उस पंचायत में जो कुछ मीडिया की टीम जाते हैं तो वहां पर पता चला कि विगत 3 माह से कचरा का उठाव नहीं हो रहा। आखिर वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मान करने का हम बताते हैं कचरा के लीला वो लीले है। उन्होंने नल जल के बाद सेकेंड फेज में कचरा प्रबंध का लाया पर सब योजना में कमीशन का धंधा हुआ क्या? तो फलाने ठेकेदार से खरीदिए, फलाने से ही लेना होगा सामान, उसमें कमीशन, मुखिया कमीशन हो चाहे पदाधिकारी का कमीशन बंद के हुआ। 22 महीनों से खोदावंतपुर ब्लॉक में कचरा उठाने वाला का पेमेंट नहीं हो रहा है। पदाधिकारी लोग कहते हैं कि आपको हर घर से 1-1 रुपया पर यानी 30 रुपया का महीना वसूलना है, उसी से आपकी व्यवस्था चलेगी, लेकिन जो संभव नहीं हुआ। तो आगे इस पर क्या कुछ लग रहा है? कुछ ना, सरकार फेल कर गई, पूरे रूप से बिहार की सरकार फेल है। हम तो कहा ना ब्यूरोक्रेट के सहारे नीतीश जी हैं, नीतीश जी की मानसिक हालत नहीं ठीक है, वह ब्यूरोक्रेट के सहारे बिहार को चलाना चाहते हैं, जिसका कई उदाहरण है, अब देखवे करते हैं, रात दिन होता है। अब देखा बिहार पुलिस का भी कहा कि नहीं 23 का लॉ, EWS, NCL लॉ, नॉन क्रिमिनल लिविंग सर्टिफिकेट। अब बताइए कोई पदाधिकारी 23 का बना के देगा? तो उसके बाद तो उसको खारिज भी की गया क्या? क्यों? छात्रों के लिए, छात्रों के द्वारा जन आंदोलन के बदौलत खाली या रद्द कराया गया, नहीं तो वह फॉर्मूला उनका था। नौकरी देना ना, सब नौकरी, सब वैकेंसी को जरा दो। Tier 3 में क्या और जो है कि ना सारा जानिए आपको शिक्षा हम करे बर्बाद करने का बिहार में कोई केंद्र बिंदु है तो नीतीश जी का जिला नालंदा। संजीव मुखिया अब तक गिरफ्तार हुआ जो नीट में क्वेश्चन आउट कराया, बीपीएससी में कराया, Tier 1 में, 2 में, 3 में आया बात। पिछले दिन आप देखा न्यूज कि भाई सब वैकेंसी, सब टीचर बहाली में धांधली हुई, जो पकड़ाया वही कबूल करता था। कैसा कहे? सब नालंदा से, सबसे बेसी पढ़ने वाला नालंदा।
जैसा कि अभी आपने देखा है कि हमारे साथ माले नेता अवधेश कुमार थे और जो कुछ उन्होंने कहा है। अब देखेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।